दुनिया कार्टून दिखती है, मुझे सब कार्टून लगते हैं, आप भी लग रहे हो। हमारा है ही कार्टून नहीं रहा। अभी तुमने बोला ना तुम शेर हो, मुझे शेर वाला कार्टून दिख रहा है। 30+ कैरेक्टर्स हैं, मतलब कि एक शरीर है 30 आत्माएं घुसा रखी आपने अंदर। और ये सब पूरा ना फैमिली ट्री है एक्चुअली। गौरवीरा.com पे मैंने एक फैमिली ट्री बनाया हुआ। आई कोक देना, अरे एक कॉक दियो, कोक कॉक कोक कॉक, छोटा या बड़ा नहीं चाहिए, बस सुनने आई थी। पसंद करते होगे ना आप उसको? अरे मेरे को शक्ल अब तो याद नहीं है। उस समय जगीला तो ऐसे नाम तो डाकू का लगा। मैंने कभी सुनी नहीं है जगीला नाम की लड़की। मैं तो पहले पूछ रहा था कौन है, क्या चीज क्या है, मुझे बाद में वो आपने बता दिया। आई डोंट नो, शायद मैं नाम भूल गया हूँ, बट ऐसे से ही था जगीला। ज्वाला टाइप नाम है, जैसे उसका नाम था। पंजाब में एक मशहूर है डेरा, और हमारे शो में आ गए हैं गौरव गेरा। आपके लिए एक्चुअली धन्यवाद है आपका। हम बराबर ही हैं, आप बजाओ मैं बजाऊं, एक ही बात। क्या राइमिंग की है। एक्चुअली हमने एक ये सेट रखा है कि जो भी आएगा ना उसके लिए पीछे से भी बेकार एक राइम करने की कोशिश करते हैं। मेनन साहब के लिए हमने ऐसी करी थी, वो बोले थे हमें बचपन के दिन याद आ गए, तो मैंने सोचा कि क्या कर सकता हूँ मैं। क्या किया फिर? उनके लिए करा था मैंने कि जैसे चाट में मिलाना पड़ता है लेमन। हमारे शो में आ गए सुरेश मेनन। अच्छा, ऐसे करा था। तो सबसे ज्यादा डेरा का नाम आया ही हमारे इसमें, ठीक है। तो वो मैं पूछना चाहूंगा, मैंने ऑफ माइक तो पूछ लिया, मैंने कहा ऑन माइक भी पूछ लेता हूँ कि क्या रहा था वो, कि आपने वो कदम चुना, उस पथ पे जाने के लिए आपने वो आइडिया चुना, आपने सोचा कि मूवी कर लेता हूँ, या क्या आपको पता ही नहीं था वो कौन है? अच्छा, मतलब ओके, मतलब आपका मतलब है कि मैं उस पिक्चर में क्यों हूँ, मतलब कैसे, मतलब कि अभी तो क्योंकि उनके बारे में सब जानते हैं, शायद उस समय आप नहीं जानते थे। मैं नहीं जानता था एक्चुअली। मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने एक टीवी शो डायरेक्ट किया था मेरे साथ, बब्बन भाई वर्सेस विमला ताई। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक पिक्चर है एक बाबा के लिए, रिलीजियस फिल्म है, तो छोटी सी फिल्म होगी और बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैंने ठीक है, मैं किंगडम ड्रीम्स में था, झुमरू कर रहा था। अच्छा। तो मुझे गुड़गांव से बहुत दूर नहीं है, चलो पिक्चर कर लेते हैं। हाँ। तो उसके बाद मुझे पता चला कि दिस बाबा इज रियली पॉपुलर, मतलब इतने उनकी वहां जो फॉलोइंग देखी, लाखों लोग जूनियर आर्टिस्ट की तरह कर रहे थे वहां पे, मतलब जब जरूरत पड़ती है तो, मतलब उसमें अगर एक सीन अगर आपने देखा हो तो स्टेडियम में शूट हुआ है। हाँ। स्टेडियम में जितने लोग वहां पे खड़े हैं वो सब भगत हैं, वो असली मतलब जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, बाबा के श्रद्धालु हैं। हाँ, तो तब मेरी आंखें ऐसे हो गई, ओह माय गॉड, ये तो ही इज अ ह्यूज बाबा। और फिर बाद में आपको पता चला कि ये बाबा नहीं बाबा बकवास है। तो फिर कैसा लगा आपको? सी मुझे बाद में पता चला कि मतलब न्यूज वगैरह में पता चला, बट ये वहां पे जाके मैंने देखा कि उन्होंने आई रेड अबाउट हिम आल्सो कि कौन है, गूगल किया मैंने, तो कुछ तो चीजें अच्छी भी की हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं। हाँ। और गरीबों की शादी कराई है, और मुझे ये भी बताया गया था, पता नहीं कितना उनके भक्तों ने बताया था कि जो थर्ड जेंडर स्टेटस होता है इंडिया में वो उनकी वजह से है। अच्छा। सो आई डोंट नो, he's done some good work is what I feel। हो सकता है पूरा मुझे स्टोरी नहीं पता। अब वही होता है कि एक चीज सामने आती है फिर उसी को खींच के बड़ा कर देते हैं हमारे यहाँ पे। हाँ, मुझे मतलब असलियत नहीं पता है, पर मुझे ये पता है जो मैंने देखा था, इट वाज विजुअली वेरी वेरी ग्रैंड। उनका अपना डिज्नीलैंड है, अपने पेट्रोल पंप्स हैं, सब कुछ अपना है। करेंसी भी अभी हमारा प्रोड्यूसर भी बता रहा था, करेंसी उनकी अपनी है। तो मुझे लगा किसी और दुनिया में चला गया। सो दैट वाज द एक्सपीरियंस। कूल सही। अच्छा, इसमें से एक चीज निकल गई, झुमरू आपने करा गुड़गांव में केओडी के लिए, किंगडम ऑफ ड्रीम्स के लिए, तो वो जर्नी कैसी रही? आप अच्छे भले यहाँ पे बॉम्बे में काम कर रहे थे, अच्छा नाम था, एक कैरेक्टर एस्टैब्लिश होने के बाद आपको सब जानते थे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड भी, फिर गुड़गांव जाके बॉम्बे छोड़ के तकरीबन 3 साल वहां पे रहे भी, तो उसके पीछे क्या? सी मेरे को ना हिमांशु, मेरा ये होता है कि मुझे करते मतलब काफी काम कर चुका था मैं। 2011 में गया था झुमरू के लिए, राइट। तो मैं काफी काम कर चुका था, एक चीज समझ आ गई कि स्टैंड अप मैं नहीं करता हूँ। लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं स्टैंड अप एक्टर हूँ, स्टैंड अप करता हूँ, पर मैं स्टैंड अप नहीं करता। आई एम स्टिल एन एक्टर। मुझे एक्शन कट अच्छा लगता है और मुझे इमोटिंग अच्छा लगता है, जो कि मुझे अपने वीडियोस में मिलता है। मतलब फनी भी है, बट इट्स स्टिल फिक्शन, इट्स नॉट स्टैंड अप। खड़े होकर आप ऑडियंस के लिए परफॉर्म नहीं करते, तो मैं वो नहीं हूँ। जो लोग करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, मुझे ये समझ आया कि मैं वो नहीं कर सकता। दैट इज नॉट व्हाट आई लव टू डू। फिर डेली सोप मेरा टेम्परामेंट नहीं है, मुझसे नहीं काम होता है 25-26 दिन और 12-12, 15-15 घंटे मैं नहीं कर सकता। फिल्म में मुझे कोई ग्रेट ऑफर दे ही नहीं रहा है, छोटे छोटे रोल करा दिए, इधर करा दिए, उधर करा दिए, तो मैं थोड़ा सा ये था कि आई ऑल्सो नीड टू डू समथिंग डिफरेंट।
मुझे चीजें करना अलग अलग अच्छा लगता है, पिक्चर भी करना अच्छा लगता है, रेडियो भी करना, तो मैं आरजे भी रह चुका हूँ। फिर आया म्यूजिकल थिएटर का जब आया ऑफर, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं इनका पहला शो देख चुका था गुड़गांव में, जमूरा। और वहां देखते हुए मैंने भगवान से मांगा था, ओह माय गॉड दिस इज ग्रैंड, मुझे ऐसी कोई चीज दो जो मैं जिंदगी भर प्राउड रहूं कि मैंने किया है। और कट टू मुझे उनका फोन आया, 6 महीने बाद उनका फोन आया, वो भी लीड रोल के लिए, झुमरू के लिए। तो जो मांगी चीज थी वो मिल गई थी। आई वॉज सुपर प्राउड ऑफ इट, और मैं सबसे खुश वहीं था। अच्छा, मतलब मैं वापस आना ही नहीं चाहता था बॉम्बे में, इतना मैंने सेटल होने की सोच रहा था गुड़गांव में। मैं सेटल होने की सोच रहा था कि 2 दिन मैं शोज करूंगा, सैटरडे संडे, मतलब जो उनके स्टार शोज होते हैं वो मैं करूंगा, और बाकी मैं गुड़गांव में रहूंगा, साथ में पढ़ाई करूंगा। एनिमेशन मुझे बहुत एक्साइट करती है, तो वो जब भी शायद कैरेक्टर आप कितने अच्छे निखर के आए हैं बाहर। हाँ, मतलब मैं सोचता ही कार्टून, दुनिया कार्टून दिखती है मुझे, सब कार्टून लगते हैं, आप भी लग रहे हो। हमारा है भी कार्टून ही रहा। अभी तुमने बोला ना तुम शेर हो, तुमने शेर वाला कार्टून दिख रहा। सही है। तो वो झुमरू वाज द बेस्ट थिंग आई फील जो मैंने जिंदगी में की है। मैं वापस पतला हो गया था, 12-12 घंटे रिहर्सल कराते थे, तो एक जो फीलिंग आती है ना गोइंग बैक टू कॉलेज, आई थिंक उस टाइम में काफी अच्छी उम्र का था, 36 या ऐसा कुछ था। और 36 में जब आपको वापस बैक टू कॉलेज जाना पड़ता है, सब थिएटर वाले हैं, बच्चे, कोई मेरी हीरोइन जो थी वो अपनी सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे रही थी, जमीन पे बैठ के खाते थे, तो इट वाज गोइंग बैक टू कॉलेज फॉर मी। वही फील आ जाती है, फील तो हाँ, पूरी लाइफ चेंज हो गई थी, मजा आ गया था। तो मतलब कि झुमरू आपने कर लिया, उसके बाद आपने बोला वो टाइम आपका सबसे अच्छा था, मेरे मोस्ट सैटिस्फाइंग। बट फिर उसके बाद जो हुआ, उसके बाद वो फिर वही होता है। आई थिंक जो चीज आपको जिससे आप बहुत प्यार करते हो वही आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। राइट। तो 2014 में, मतलब 3.5 साल होने के बाद मेरे पैसे अटक गए, और वो आज तक अटके हुए हैं। 5 साल हो गए, दे हैव नॉट रियली क्लियर्ड द ड्यूज। बट ये भी है कि उनकी हालत खराब है, थोड़ी इशू है, फाइनेंशियल इश्यूज है, तो वो हो गया। तो मुझे बहुत तकलीफ दी और मुझे वापस बॉम्बे फेंका गया। मैं जो भी सोचा था, मैं यहाँ रहूंगा, 2 दिन शोज करूंगा, एनिमेशन करूंगा, तो लाइक दिस से यू कांट प्लान थिंग्स। अपनी लाइफ में आप कुछ प्लान नहीं कर सकते। तो वही वो जो मैंने प्लान किया था, भगवान ने बोला ये ले खत्म, जा बॉम्बे। तो बॉम्बे वापस आया, फिर सर पकड़ा, अब कहाँ जाऊँ, सोप करना नहीं, स्टैंड अप करता नहीं, फिल्म में कुछ है नहीं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो मैंने फ्रस्ट्रेशन में अपने आप को सेन रखने के लिए वीडियोस बनाने शुरू किए, क्योंकि मैं 2010 से 11 तक थोड़े वीडियो बनाता था चुटकी के। तो गिव अप कर दिया था कि इतना रिस्पांस आ नहीं रहा, लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे, स्पीड्स नहीं थी, डेटा स्पीड्स। तो मैंने 2011 में रुक गया था वीडियो में। तो 2014 में जब दिमाग ठनका, भैया कुछ तो करना है, नहीं तो पगला जाओगे इसी दुख में कि मेरे पैसे अटक गए, कोई काम नहीं है, करना क्या है। तो उस फेज में मैंने वापस चुटकी पे आया, चुटकी को देखा और मैंने बोला कि चुटकी लेके आऊं, कुछ और कैरेक्टर लेके आऊं। फिर मुझे लगा जो भी है छोटी सी इक्विटी, 2011 में कुछ लोगों ने देखा इक्विटी तो है, बिल्कुल चुटकी को ही लेके आता हूँ। रीडिजाइन द वीडियोस, पहले 7 मिनट के थे, अब 15 सेकंड के करता हूँ। किसको केटर करना है, स्टूडेंट्स को, यूथ को डेटा का टेंशन होता है, डेटा के लिए क्या करूं, छोटे करो। तो करते 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 आई डिजाइंड चुटकी शॉपकीपर वीडियोस। चुटकी एंड सुयश, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहले आए थे, बाद में चुटकी शॉपकीपर आया। तो करते ही 15 दिन में शॉपकीपर तो वायरल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सबने ही बनाया था, ऑलमोस्ट सब सेलेब्स ने उसका डब स्मैश बनाया था। उस समय टिकटॉक ही नहीं था, डब स्मैश बहुत बड़ा था। तो वही कहते हैं ना, भगवान एक डोर बंद करता है तो और खोल देता है, और दरवाजे खुल जाते। तो एग्जैक्टली वही हुआ। तो एक सवाल ये निकलेगा, क्योंकि आप किंगडम ऑफ ड्रीम में खुश थे, वो आपका सबसे अच्छा फेज था, और इसके बाद ये डिप्रेशन या थोड़ा बहुत परेशानी के बाद आप ने चुटकी और शॉपकीपर का इन्वेंशन करा। करेक्ट। तो वो इतना हिट हो गया, वायरल हो गया, सब लोग। तो ये अब काम में ज्यादा मजा आता है या वो वाला टाइम अभी भी मिस करते हो, केओडी वाला? सी वो फन था, वो फिजिकल था, हैंगिंग आउट विद यंग पीपल, बहुत कलरफुल शो था एक्चुअली। हाँ, बहुत कलरफुल, वो ब्रांड भी करते थे एक्चुअली, बहुत ब्रांड। मैं हवा में भी उड़ता था, स्टंट्स करता था, मतलब 40 फुट ऊपर हवा में उड़ रहा हूँ। तो एक्सरसाइजेस करके कराया था, 9 महीने रिहर्सल करी थी। तो वो तो फेज अब नहीं आएगा वापस। मुझे ये भी पता था कि उम्र भी तो बढ़ रही है, मैं फॉरएवर झुमरू तो नहीं कर सकता, फिजिकल बहुत है, गिरना है, पड़ना है। 2.5 घंटे के शो में आप हर सीन में हो, उसी में कपड़े चेंज हो रहे हो, उसी में गाना लिपसिंग कर रहे हो, उसी में डायलॉग बोल रहे हो। तो वो पता था फॉरएवर तो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ एज। तो एक सही टाइम पे ही हो गई सब चीजें। अपने अभी भगवान ने शॉर्ट करके रखा था, अच्छा गौरव से ये करवाएंगे। और अभी वीडियो बनाने में मजा आता है, मुझे लगता है दैट्स द हैप्पीएस्ट वेयर आई एम। मेरे पास कंट्रोल है, स्टोरी क्या है मैं सोचता हूँ, राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, जो भी बनाना है मैं खुद मन से बनाता हूँ। और एक वो प्राउड भी रहता है ना, क्योंकि आप सोचते हो, आपके
2010 की इन्वेंशन थी चुटकी, उसके साथ एक छोटू या चाचा, तो वो वीडियो बनाते थे आप। उसके बाद 2015-14 में आपका ये वायरल हो गया, तो वो प्राउड रहता है कि आपकी इन्वेंशन है, आपकी कैरेक्टर्स हैं जो दुनिया सब देख रही है। उसके अलावा 2-3 और हैं, वो स्नैपचैट की कहानी है, शॉपकीपर है, छुटकी तो है ही, बिल्ली मौसी है, आड़ू है शायद आपका, दादी है, हमारी कुसुम बारिश, एक चुटकी की मम्मी भी आती है बीच में, मम्मी भी आती है। तो ये सब वही एनिमेशन, क्योंकि आप सोचते थे इसलिए आपने अलग अलग कैरेक्टर्स बना के रखे थे, या ये सभी प्लान था कि छुटकी के साथ जब आप सुयश और शॉपकीपर का सोच रहे थे? नहीं, एक्चुअली प्लान नहीं था। मतलब मुझे नहीं पता था मैं इतने कैरेक्टर्स बनाऊंगा, कि अभी तो कैरेक्टर्स 30 हैं, 30 प्लस कैरेक्टर्स हैं। मतलब एक शरीर है, 30 आत्माएं घुसा रखी है आपने अंदर। और ये सब पूरा ना फैमिली ट्री है एक्चुअली। गौरवीरा.com पे मैंने एक फैमिली ट्री बनाया हुआ, कौन किसका क्या लगता है, और सब रिश्तेदार हैं आपस में रिलेटेड, बड़ी गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप की स्टोरी। हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स, एवेंजर्स ने एक दस्ता लगा यहाँ पे। इतने सारे कनेक्शन ढूंढ के ला रखे हैं। तो मैंने जब शुरुआत की थी, मुझे नहीं पता था मैं इतने कैरेक्टर्स बनाऊंगा, बट मैं उनमें से भी हूँ जिनको तकलीफ होती है, अरे ये सेम चीज कब तक करते रहोगे, कुछ और ना हो कुछ और। छुटकी को जब मैं शॉपकीपर ले गया था, उसमें भी थॉट था कि छुटकी सुयश दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कब तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक जैसी बातें कर लेंगे, दोनों इक्वल कमाते हैं, इक्वल पढ़े लिखे हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। कॉन्फ्लिक्ट इज ओनली मैन वुमन डिफरेंस। तो मुझे लगा छुटकी कहीं तो बाहर जाएगी, मुझे उसके स्टेटस डिफरेंस दिखाना है। ये अगर गेम ऑफ थ्रोन्स की बात करती है, तो दूसरा बंदा बात करेगा हमारे चाचा जी पे बिजली गिर गई। तो छुटकी में और शॉपकीपर में मैन वुमन डिफरेंस था और स्टेटस डिफरेंस था, बातें अलग थी, ये बहुत इंग्लिश थी, ये बहुत हरियाणा, बहुत गांव का जो होता है, तो टॉपिक्स फर्क थे, मैन वुमन तो डिफरेंस है ही। तो मैं वो थॉट वॉट डाल के, मतलब कहीं मैं सोचता हूँ मेरे वीडियोस में अभी भी थोड़ा सा आर्ट है, मैं गिमिकिंग नहीं बनाता हूँ, गिमिकी वीडियो नहीं बनाता। और वीडियोस मेरे ख्याल से ऐसे हैं कि आप कभी भी देखते, हमने वो देखे हुए भी है ना, और अभी दोबारा देखेंगे तो वो स्माइल आ ही जाती है अपने आप। शुरू में मैंने ना थोड़े से हिमांशु नॉटी बनाए थे वीडियो, छुटकी शॉपकीपर, थोड़े से, हाँ, जैसे हाँ बोल दो, शॉपकीपर आई लॉन्ग है तो लॉन्ग ठीक है, कितना चाहिए, 10-12 3-4 हो जाएगा, आप ही रखिए, मैं कहीं और से ले लूंगी। हाँ, और एक वो वाला भी था, वो वाला था कोक वाला, हाँ कोक वाला आई कोक देना, अरे ये कॉक दियो, कोक कॉक छोटा या बड़ा नहीं चाहिए, बस सुनने आई थी। तो वो एक्सप्रेशन भी तो देना आगे, तो जबरदस्त। तो मैंने शुरू में ना नोटी शुरू किया था, वही शायद मतलब कि वहां से पिकअप हो गया बाद में, पिकअप हुआ, और पर फिर जो खतरनाक चीज हुई, बच्चे देखने लग गए, लोग मुझे अपने बच्चों के वीडियो दे रहे हैं, छुटकी देखो, छुटकी शॉपकीपर, बच्चे। फिर इतनी टेंशन हो गई, भैया ये क्या कर दिया। तो मुझे अपनी स्टोरी में सब शराफत में लानी पड़ी। तो और बिल्ली आड़ू जो फैमिली है, ये पूरी शराफत की ब्यूटीफुल सी कहानी है। तो बिल्कुल, मतलब आई केटर टू माय पीपल, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके हिसाब से लाइक इनसाइट्स भी आती हैं। अभी मुझे मेरी विमेन फॉलोइंग ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा फॉलो करती हैं, और उनकी उम्र है वो है कि उनके बच्चे तो होंगे, फर्स्ट में होंगे, सेकंड में होंगे, थर्ड में होंगे। तो मैं अपनी ऑडियंस के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, केटरिंग। वो रहता भी है कि आप जो आपकी ऑडियंस है उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे तो फिर चलेंगे कैसे। और दूसरा हिमांशु, अगर मैं कॉलेज में होता ना, शायद मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं गाली वाली वीडियो सब बना, समवेयर ना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आप एक उम्र के हो, मैं एक उम्र, सर्टेन उम्र है मेरा एक सोशल स्टेटस है, पीपल लुक अप टू मी, ये इतने साल से एक्टर है, अब मैं नहीं बना सकता वो फुअड़ गाली वाली, ये सब मेरे बस की नहीं। और ये वाले जो भी थे आपके कोक वाले और घुमा के हैं, हाँ घुमा के हैं, इसमें भी ऐसा नहीं था कि लोगों को इतना बुरा लग जाएगा, ऑफेंड कर जाएंगे कि अरे गाली वाली बात कर रहा है। मतलब मैंने कोशिश ये की थी कि मैं अगर नोटी भी बनाता हूँ तो ऐसे बनाऊं कि बच्चे को समझ नहीं आएगा। और स्वीट कैरेक्टर भी रखा, जैसे शॉपकीपर के अलावा भी आपने शायद एक राहुल करके आपका रोहित पड़ोसी, उसके साथ भी काफी वीडियोस बनाए हैं, वो जिप बंद कर दो तो उसकी जिप, तो ऐसे उसके साथ भी वो थोड़े स्वीट कैरेक्टर रखा है छुटकी को, जिस वजह से इतना बुरा लगता नहीं है, थोड़ी पगलैट सी है, थोड़ी मतलब उसका नजरिया चीजों को देखने का अलग है। तो रोहित भी मेरे साथ झुमरू था दिल्ली में। अच्छा, झुमरू वहीं पे, मैं जैसे वीकेंड झुमरू था, रोहित चौधरी वीकडे झुमरू। अच्छा, तो वो बॉम्बे शिफ्ट हुआ तो हम साथ में वीडियोस बनाने लग गए। तो अच्छा, कैरेक्टर्स की बात करी है हमने, आपका एक और कैरेक्टर फेमस हुआ था, वो काफी टाइम पहले हुआ था। कौन सा? जस्सी में नंदू। जिसके बाद आपको कैरेक्टर पता आ गया था कि हाँ एक गौरव है जो नंदू का कैरेक्टर। तो उसके पीछे की कहानी है, क्योंकि आप शायद एक्टर बनना चाहते थे या शुरुआत में कुछ और बनना चाहते थे, क्योंकि बचपन में तो आप थोड़े शाही बच्चे थे, आप बता रहे थे। मैं अभी भी शाही बच्चा हूँ।
कैमरे के आगे शायद नहीं हो, फोन के आगे शायद नहीं हो। क्योंकि कैमरा मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड लगता है। When I talk to the camera, I am talking to the camera and I'm in love with the camera. हाँ। तो वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड लगता है कैमरा। So that is the thing. सवाल क्या था? सवाल ये था कि नंदू का सीन जो था वो कैसे बना, क्योंकि हर कोई देखता है एक रोल, यहाँ पे सब आते हैं बॉम्बे में, आप भी उस समय आए बॉम्बे में, देखते हैं, और एक ऐसा कैरेक्टर पकड़ना, फिर उसका जस्सी जितनी फेमस थी उतना ही नंदू भी फेमस था, ये वाला सीन था। तो उसके पीछे की कहानी क्या थी? आपने इम्प्रोवाइज किया था कैरेक्टर, वो क्या रहा था? मेरा पहला सीरियल था लाइफ नहीं लड्डू, राइट, जिसमें आप लड्डू होने थे। तो वो नंदू जैसे ही कैरेक्टर था। अच्छा। चश्मा लगाता था, तेली बाल, नर्ड, कंप्यूटर का जो होता है ना कि दिमाग सही है बट शाय टाइप है, तो बहुत जल्दी बंद हो गया था, 6 महीने में बंद हो गया था। और मेरे दिल में कहीं था यार भगवान एक और मौका दे दो, मैं कर नहीं पाया जो मैं करना चाहता हूँ। अच्छा। तो 2000 में था पहला शो और जस्सी आया 2003 में। तो मुझे मौका मिला, एक्चुअली मुझे लगता है भगवान मुझे वो दे देता है। सुनता है भगवान जो आप बोलते हो, हमारे लिए भी कुछ मांग लेना। तो मुझे लगा ये ले बेटा 2003 में कर ले अपना जो मन है। हाँ। तो उसके बाद आया जैसी कोई नहीं, और उसमें नंदू मिला, वेरी सिमिलर टू लड्डू। और फिर वो चल पड़ा। उसमें मेरा एक दोस्त होता था कौस्तुभ, तो मैं कौस्तुभ की बॉडी लैंग्वेज, वो किस तरह से बात करता है, ये ऐसे करके बात करता है वो, अरे मैं उसको मार दूंगा, उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज होता। तो मैं उसको चुपचाप कॉफी में मिलता था और चुपचाप वो उससे बातें करता था कि अच्छा इस पे क्या रिएक्ट करता है, इसकी उंगली कैसे जा रही है। तो नंदू मैंने पूरा उससे उठाया था। अच्छा। और मैंने उसको बताया भी था कि नंदू तू है कौस्तुभ, और किसी को मत बोलियो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। So it was picked up from a real person basically. तो उसके पीछे का स्ट्रगल, लड्डू से पहले का स्ट्रगल क्या रहा था आपका? कितनी जल्दी आने के बाद बॉम्बे में आपको काम मिल गया था, या बहुत ज्यादा नहीं लगा मुझे? सिर्फ क्योंकि मैं दिल्ली में प्लेस तो करता था हिंदी, श्रीराम में, श्रीराम सेंटर में शोज होते थे, बट मैं मंडी हाउस में एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था मैंने। फिर उसके बाद मैंने रशियन सेंटर में किया था क्षितिज। अच्छा। क्षितिज में राजकुमार राव मेरे बाद आया मेरे ही ग्रुप में। शिल्पा भी हमारे यहाँ से, वो चकरे में थी ना शिल्पा, वो भी हमारे ग्रुप से बाद में आए, मतलब मैं जा चुका था बॉम्बे तब आए लोग। तो वहां पे प्लेस करता था। तो वहां से फिर यहाँ पे बॉम्बे शिफ्ट हुए। हाँ, फिर मैंने 2 साल प्लेस किए, क्योंकि मेरा ये भी मानना था बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में जानकारी आपको रोक देती है। ये थॉट है मेरा कि बहुत ज्यादा नहीं जानना चाहिए कुछ चीजों के बारे में। तो मुझे लगा 2 साल हो गया थिएटर, अब चलो बॉम्बे। एक एड भी मिल गई थी मुझे। अच्छा। तो मैं म्यूजिकल प्लेस भी करता था वहां पे डांस के, तो मैं उसमें जैज डांसर था। तो जो डांस था वो बॉम्बे में पहले साल काम आया। मैं 98 नवंबर में आया था बॉम्बे। तो पहला साल मैंने बहुत डांस किया। सुनीता राव के गानों पे मैंने शोज किए हैं। 4 लड़के 4 लड़कियों में से डांसर मैं हूँ। मस्त पिक्चर में एक डांसर हूँ। अच्छा, पीछे उर्मिला आफ्ताब के पीछे गाना है, उसमें भी हुआ मैं मस्त। हाँ, पिक्चर वही है, गाना था रामा कृष्णा गोविंदा गोपाला। अच्छा। तो वो डांस किया। तो फर्स्ट ईयर में मुझे एड्स मिलने लग गई। एक बजाज की थी, नेस्ले की, नेस्ले मंच चॉकलेट मेरी पहली एड थी, मतलब मंच की भी पहली एड थी। अच्छा, मंच लॉन्च हुआ था। तो बड़ी बड़ी एड्स कर ली। उसके बाद पहला सीरियल मिल गया था 2000। तो मुझे 1.25 साल के अंदर सीरियल मिल गया। लाइफ नहीं मतलब कि बॉम्बे आने के बाद आपको काम डांसर वाला काम शुरू कर दिया, फिर एड्स भी मिल गए थे, तो वो चलता रहा था। उसके बाद फिर नंदू ने तो कमाल ही कर दिया। लाइक मुझे उस टाइम लोग पूछते थे स्ट्रगल कैसे चल रही है, और मैं कहता था स्ट्रगल क्या है इसमें, ये पॉइंट ए पे मैं हूँ, मुझे पॉइंट बी पे जाना है। इट इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ स्ट्रगल। तो मुझे नहीं लगता मैं स्ट्रगल किया है। मुझे लगता है कि वो जो मैं था, उस मुझे जरूरत थी वो सब करने की, यहाँ पहुंचने की, जर्नी की है मुझे। बिल्कुल। पर अब लुक बैक करूं वो सब करना तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ, वो सब पहली कमाई से पंखा खरीदा था। घर से मैं लेता नहीं था, बड़ा खुददार, वैसे नहीं, घर से नहीं चाहिए। पंखा मैंने अपनी कमाई से लिया था। सो एवरीथिंग करते करते तब सवाल आते थे बॉम्बे में गाड़ी होगी, घर होगा कभी कि नहीं होगा, बट थिंग्स हैपेंड। और अब मेरे घर से सब इंशाल्लाह सारी चीजें हैं, लोग हैं अभी। तो ये सब चीजें शुरू हुई हैं बचपन में। आप कहीं ना कहीं सोचते हैं इंसान की, वो देख लेते हैं पालने के दिख जाते हैं भूत के पैर, ये सब है कहावत। तो घर वालों को पता था या आपको पता था कि मैं बचपन में जब स्कूल में थे कि मैं आगे जाके ऐसा कुछ करूंगा? इच्छा थी पर बोला नहीं था, क्योंकि मैं गुड़गांव से था और गुड़गांव उस टाइम बहुत छोटा शहर था। हाँ। अब तो गुड़गांव फिर भी ग्रैंड है, उस टाइम छोटा था गुड़गांव। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 30 इयर्स अगो। हाँ, आराम से। मैं भी पहले शुरुआत में जब दिल्ली में रहता था, मैं भी दिल्ली से हूँ, तो वहाँ पे इतना नहीं था, अभी ग्रैंड बन चुका है। और वहाँ पे इंडस्ट्री का कुछ नहीं था। अभी भी दिल्ली में न्यूज बहुत बड़ा है, न्यूज इज अनमैचेबल, बट फिक्शन जो है वो सब बॉम्बे में।
तो अब आसपास कोई करता हुआ दिख नहीं रहा, कोई इंडस्ट्री का नहीं है, खानदान में कोई नहीं, एक करियर भी नहीं लगता था वहां बैठ के कि कोई करियर होता है। बॉम्बे में फिर भी दिख जाता है डांस स्कूल, लाइट्स फॉर हायर, सड़कों पे, तो अब समय होता है कि करियर है, हाँ मतलब कर सकते हो। दिल्ली में कुछ नहीं, गुड़गांव में कुछ नहीं था, तो बोलते हुए शर्म आती थी, एक तो हीरो जैसा दिखता नहीं हो और वहां वालों का है कि अच्छा हीरो ने तो शर्म के मारे किसी को बोला ही नहीं। पर मैं करता था ऐसे शोज, थिएटर का कुछ आ गया, ये वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ये सब करता था। तो इसी झिझक में शायद घर वालों को बोल दिया मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग उस टाइम टीवी पे बहुत आता था, राहुल रोहित बाल इंटरव्यूज दे रहे हैं, ये तो मुझे ग्लैमर तो यही करना है, फैशन डिजाइनिंग। तो 9th से बोल रखा था मैं फैशन करूंगा, पापा मैं आपकी तरह इंजीनियर नहीं बनूंगा, भाई की तरह इंजीनियर नहीं बनना है, तो मैं करूंगा ये। तो मैंने कहा ओके जो ठीक है। फिर जब फैशन कर लिया, 12वीं के बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग कर ली। वहां पे आधे साल में मेरे पापा को बोला ये तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगा, आई हेट क्लोथ्स, मुझे कपड़ों से नफरत है, मैं कर ही नहीं सकता ये। तो उन्होंने बोला कि देख जो भी है, मैंने उनको बोला बहुत महंगा कॉलेज है, हाँ बहुत फीस थी उसकी, मैंने कहा पैसे बचा लो, मैं ये नहीं करने वाला। सही है। तो पापा बोला मैं दे रहा हूँ ना, तू कर। अच्छा करवाया, फिर वो करवाया, साल कंप्लीट कर, 6 महीना जॉब कर, हाँ। फिर भी नहीं ठीक लगता तो निकल जा। तो मैंने एग्जैक्टली 6 महीना जॉब की उनकी बात रखने के लिए, ग्रेजुएशन करके, मतलब फिर उसके 6 महीना जॉब की, और 6 महीने बाद ये लो मेरी कमाई, मैं नहीं कर रहा। फिर मैं थिएटर में घुस। फिर उसके बाद आपने फैशन चुटकी में निकाला, लिपस्टिक भी इधर उधर को। उसकी भी स्टोरी है, चुटकी शॉपकीपर, उसकी लाल और ब्लू क्यों है? क्योंकि मैंने मेकअप दादा को बोला था कि दादा मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ, कुछ विग हैं तो एक्स्ट्रा दे देना। हाँ। तो उन्होंने 2009 में जैसे बहुत सारी विग्स दे दी थी, हाँ। 30 विग्स दे दी, पकड़ा दी, ये सब मेरे लिए वेस्ट है तो ले जा, ये घटिया विग्स है, मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। तो उन्होंने मुझे एक बैग दिया था 30 विग्स, और उसमें रबर बैंड सिर्फ 2 थे, लाल और नीला, एक लाल एक नीला। तो जो मेरे पास था मैंने वही यूज किया, मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि एक ब्लू रखूंगा एक रेड रखूंगा, जो था वो लगा लिया और वीडियो बना दिए और चुटकी सेट हो गई। मतलब कि चुटकी का कैरेक्टर ऐसे एस्टैब्लिश हो चुका है, लाल नीला अभी सब रिकॉग्नाइज हो गया उसका। अरे हार्ले क्विन, तुम्हें पता है ना ये जो, हाँ हार्ले क्विन ने कॉपी किया मुझे। अच्छा ये बैटमैन, ये सुसाइड स्क्वाड में जो था, या हार्ले क्विन का नहीं तो लुक पहले कुछ और था, ब्लैक और रेड था। हाँ, अब कार्टून्स में एक ब्लू है एक रेड है। मैं कहता हूँ इंडिया की तरफ से कोई लड़ो मेरे लिए भाई, कॉपीराइट हम आवाज उठाएंगे हार्ले क्विन के लिए। हाँ मैंने पोस्ट भी डाला था, ये मेरे वीडियो मैं जाके पूरा पढ़ा इन्होंने अपना लुक कब चेंज किया। तो अभी रिसेंट में करा था, मतलब अब तो पिक्चर आई थी 2015 या 16 में आई थी, बट मैंने तो 2009-10 में चुटकी बनाई है। राइट, तो इट इज माय लुक, ब्लू एंड रेड, कॉपी कर लिया हॉलीवुड ने। हम बात करते हैं, नंबर निकालिए जरा, आवाज उठाओ। तो अच्छा कोई बचपन का कांड पूछना चाहूंगा, कोई ना कोई बचपन में हर कोई कांड करता ही है, वो शरारत कांड, दिल्ली में कांड, हरियाणा में कांड मशहूर है। अब सुंदर कांड हो सकता है, महाभारत में अलग अलग कांड हो सकते हैं, तो हम एक कांड तो कर ही सकते हैं ना जिंदगी में। क्या उसमें मतलब कि कोई आपने ऐसा कांड करा हो बचपन में? हाँ मतलब बहुत छोटा था तब की एक कहानी है, हाँ। जो मैं आड़ू में बनाना चाहता हूँ पर बनाई नहीं है। तो एक बार हमारे घर पे आए थे, हाँ। मेरे पापा इंजीनियर, कोटा में रहते थे हम लोग, अच्छा। ट्रांसफर हुई थी या कुछ था, तो कोटा में वर्कर की बेटा, हाँ। उसका सर फूटा हुआ, उसको घर ले गया कि आपके बेटे ने इसको मारा है, तो मैं बाहर आया, मैंने कहा, मम्मी ने पूछा क्यों मारा है इसको, तो मैंने बोला जगीला ने बोला था इसको मारने को, तो एक लड़की ने बोला इसको मार, तो उनका सर फोड़ा है। तो देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो रीजनिंग, क्यों पसंद करते होगे ना आप उसको? अरे मेरे को शक्ल अब तो याद नहीं है उस समय जगीला तो ऐसे नाम तो डाकू का लगा, मैंने कभी सुनी नहीं है जगीला नाम की लड़की। मैं तो पहले पूछ रहा था कौन है, क्या चीज क्या है, मुझे बाद में वो आपने बता दिया। आई डोंट नो, शायद मैं नाम भूल गया हूँ, पर ऐसे से ही था जगीला, ज्वाला टाइप नाम है, जैसे उसका नाम था। अच्छा एक और चीज आपकी बड़ी, यूट्यूब पे आप अलग अलग इंटरव्यूज करके डालते हो, उसमें फार्ट अटैक करके आपने क्या, ये क्या फार्ट अटैक? वो 2010 का वीडियो है। अच्छा, तो मतलब मेरे वीडियोस में सबसे सपोर्टिव रही है मोना। हाँ राइट, मोना अभी भी बोलती है कि उस टाइम तो वीडियो बना रहा 2010 में, मुझे पता नहीं था तू क्या कर रहा है, मतलब वो तो अब मुझे ठोक के बोलती है इंटरव्यूज में कि गौरव गेरा विजनरी है, इसको समय से पहले पता था क्या आने वाला है। सो 2010 में मैं वीडियो बना रहा था, तो मोना सपोर्ट करती थी, बोलती थी तू बोल वीडियो में क्या कॉन्सेप्ट है, मैं करूंगी। उसको जरूरत नहीं थी, इतनी बड़ी स्टार है, वीडियो कोई औकात ही नहीं होती थी वीडियोस की उस टाइम 2010 में, तो इतना स्कोप भी नहीं था वीडियो में, कुछ सेंस ही नहीं बनती थी लोगों को क्या।
तो उसमें वीडियो में इंटरव्यू छुटकी को मोना को मैंने बोला मैं छुटकी बनूंगा, हम बातें करेंगे और छुटकी फाट मारती जाएगी, यू जस्ट रिएक्ट। और अब उस टाइम हमारा टेक्निकली भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो हमने इसमें डिसाइड किया था कि मोना जैसे ही मैं तुझे एक लुक दूं ना, तू अज्यूम करना मैंने फाट मारा है और उस पे तू रिएक्ट कर। तो हमने पूरा साइलेंस में वो वीडियो बनाया। अच्छा। तो मैं जैसे ही मोना को ऐसे करके देखता था, मोना हंस पड़ती थी कि इमेजिन करती थी फाट साउंड। तो वो वीडियो काफी अच्छा निकला था। फिर MTV ने वो कॉपी भी किया है, श्रेयस ट्रेजरी वाले के साथ उन्होंने एक गैग बना दिया टीवी पे, जो मैंने देखा था उस टाइम। अच्छा, ये अभी रिसेंट में या उस टाइम पे? उस टाइम से 1-1.5 साल। वो बकरा वाला शायद जो करते थे, मुझे नहीं पता वो कौन सा शो करती थी, बट वो इंटरव्यू कर रही थी किसी स्टार को और पार्ट मारे जाइए। तो ये है इंडस्ट्री का रूल था ही ना, बड़े बड़े लोग भी कॉपी करते हैं। तो अब तो मैं भी करने लग गया हूँ, टिकटॉक पे किसी और का साउंड बताओ, क्यों इतना दिमाग लगाओ, कॉपी पेस्ट। अच्छा, आप ये अब टिकटॉक की आपने बात करी, डब स्मैश भी आपने उस समय सबने करा था मेरे ख्याल से, अक्षय कुमार से लेके सब सेलिब्रिटीज ने करा था। आप बीच में थोड़े टाइम आरजे भी काम करा था मेरे ख्याल से 3 महीने। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि आप थे स्टार पहले भी, टीवी पे आप अच्छा काम कर रहे थे, वहां पे आपका अलग रोल रहता था, 10-12 घंटे आप काम करते थे, रेडियो में 4 घंटे काम करना पड़ता, आप शायद मॉर्निंग शो करते थे उस समय पे। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? पहले जब रेडियो किया था, हाँ छुटकी चौकी पर तो खैर रेडियो नहीं था, वो तो गैग्स थे, वो स्पार्कलर्स टाइप हो गए वो शायद। 2007 में जब वो मॉर्निंग आरजे थे, मोना के साथ में थे। मोना, मैं और एक होता था आयुष्मान खुराना, वो भी आरजे था हमारा। ये वाला आयुष्मान खुराना यही था। अभी क्या फिल्म, ये तो बल्कि दिल्ली में काम करते थे ना, तो वहीं से करते थे। बता दूं असली स्टोरी? हाँ। देखो हम बैठते थे बॉम्बे ऑफिस में, राइट, सैटेलाइट लिंक्ड होते थे। हाँ। आयुष्मान होता था दिल्ली में, हाँ। तो हम वो लिंक करके सैटेलाइट लिंक से बात करते थे। अच्छा। बट वी यूज्ड टू क्रिएट अ शो व्हिच वाज आधा बॉम्बे में आधा दिल्ली में। हाँ, क्योंकि वो भी मॉर्निंग शो दिल्ली में करता था, तो हम साथ में ही काम करते थे, बस आगे नहीं बैठे होते थे एक दूसरे के। मैं गया हूँ फिर भी दिल्ली में, मैं आयुष्मान के साथ लाइव भी किया था दिल्ली में। तो वो सीन ये रहता कि आप आयुष्मान खुराना के साथ कर रहे थे? हाँ, तो आयुष्मान दिल्ली ऑफिस बैठता था, मोना और मैं बॉम्बे ऑफिस बैठते थे। बट द प्रॉब्लम वाज कि हम दोनों ने 3 महीने में छोड़ दिया था, मोना और मैंने, क्योंकि यार सुबह नहीं उठा जाता। आई डोंट नो आरजे कैसे कर लेते हैं 7 बजे पहुंच के सुबह, बस की नहीं। बट फिर मैं मॉर्निंग शूट्स भी नहीं करता। उसके बाद वो दोपहर में सो जाते हैं ना घर पे जाके, ऐसा करते हैं वो। अरे उठे कौन सुबह। बट फायदा ये आरजे बनने का, किसी को दिख थोड़ी रहा है। हाँ, अब तो वीडियो बनाने लग गए, और ना ब्रश करो ना शेव करो, ऐसे जाके बैठ जाओ। दिल्ली में तो सर्दी बहुत होती थी, तो हम लोग ऐसे कंबल लेके बैठ जाते थे स्टूडियो में, कंबल रहता था उसमें बैठ के ऐसे शो कर रहे हैं सब। दिल्ली में अर्ली मॉर्निंग मस्ट बी किलिंग। अब शुरू करेंगे खेल। कैसा खेल? अलग अलग खेल है, 3 प्रकार के खेल खेलेंगे हम। पहला है इशारों में। अच्छा। इशारे। दूसरा है सिर के ऊपर क्या है। अच्छा। तीसरा है तेज आग। तेज हग? आग। मोशन से आएगा। एक तरफ तुम चलो अभी तुम्हें चाय पिए, हग खेलते। तो तीसरा है तेज आग। तो पहले खेलेंगे हम इशारों में, जिसके अंदर आपको हेडफोन लगाए जाएंगे। ओके। और मैं कुछ यहाँ से बोलूंगा। ओके। आपको गेस करना। फिर सेम पैटर्न वो रहेगा, मैं हेडफोन लगाऊंगा, आप कुछ बोलोगे, मुझे गेस करना। कुछ भी। पहला वर्ड है खाना खाया। एक लाल आंख। खाना खाया। किराना। खाना खाया। लाला। खाना खाया। खाना। खाया। खाना खाया। खाना खाया। तालियां मारते रहो भाई जवाब में। दूसरा है कॉफी। ताली। सही जवाब। तीसरा है तकिया। गजरा। तकिया। चकना। तकिया। सोना। तकिया। चौथा है पेड़ पौधे। मेरी बोतल। पेड़ पौधे। क्या बात है यार, मतलब 4 में से 4 ठीक। सुनाई दे रहा क्या? नहीं सुनाई। पांचवा है स्पीकर। स्पीकर। ये क्या? उतारो। आपको पहले से दिखाई देगा इसने। नहीं, टीम अप कर लिया था आपने। पांचों कैसे ठीक कर सकते हो आप? क्या बात कर रहे हो? स्पीकर टीम बोला? हाँ। ये रेडियो का कमाल है एक्चुअली।
स्टूडियो में बैठ के आप लिपसिंग करते थे ना, प्रोड्यूसर आपको पता था ये बोलो ये बोलो? नहीं, एक और चक्कर है, मैं बताऊं, मुझे सुनता थोड़ा कम है तो मैं लिप रीडिंग पे डिपेंड करता हूँ। अच्छा। पार्टीज में इसलिए नहीं आता क्योंकि म्यूजिक इतना लाउड होता है, मुझे नहीं समझ आ रहा कौन क्या बोल रहा है, तो मुझे मुंह देखना पड़ता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डिपेंड गेम करता हूँ। में जीत रहे हो आप। स्पेशल स्किल। चलो 5 और बचे हैं अभी। 10 है। हाँ 10 है, देखते कौन जीतता है इसको। छठा है हिमांशु। गाली नहीं गाली, गाली नहीं, शुद्ध शाकाहारी इंसान हूं मैं, गाली नहीं देता। हिमांशु। गैस करना है। हिमांशु। घांचो। नहीं, हिमांशु। माचो। हिमांशु। हिमांशु। हिमांशु, हाँ हिमांशु। 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 हाँ हिमांशु। अगला है कैमरा। आमला। कैमरा। कैमरा। नाइस। क्या बात है। अगला है विराट कोहली। विराट कोहली। फेविकोल। विराट कोहली। विराट कोहली। वैन गोग। विराट कोहली। विराट कोहली। वैन गोग। विराट कोहली। नहीं जो है फेविकोल। नहीं, विराट कोहली। 5। हार गए। हाँ, गिव अप। गिव अप। विराट कोहली। विराट कोहली। अरे अगला MSD। MSD। हरभजन। MSD। MSD। अमेजिंग। MSD। कॉन्वर्सेशन। MSD। MSD। अमेजिंग। M आम। M कैम। M हटा दो। MSD। MSD क्या होता है? महेंद्र सिंह धोनी का शॉर्ट फॉर्म। छोड़ो, हम क्यों लगा रहे हो? ये हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर। अब आ रहा बच्चों मैं। अगला है फ्लावर। फ्लावर। फावड़ा। खोदना नहीं है, कुछ उगाना है। फ्लावर। पापड़ा। फ्लावर। पावा। फ्लावर। फूल। फूल। तेरी बात कर रहे हैं ये फूल बोल के। फ्लावर। गैस। फ्लावर। अरे यार, फूल। मैंने पहले ही पोस्टिंग कर दी। आपके 10 में से 7 सही। तालियां यार। ये अब मेरे को जीतने के लिए 2 करोड़ जीतने के लिए 8 गैस करने हैं। मेरी बारी आ गई। आपके पास क्वेश्चन है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। तुमने बताया तो नहीं हुआ? नहीं, इसलिए आप खुद से भी लिख सकते हैं। अच्छा, इशारे से बताना भी है? हाँ इशारा कर सकते हो आप। तो इशारे के लिए कर रहा था ये? कर तो रहा था तकिए वाला, तो उसके बाद तकिए के बाद छोड़ दिया क्योंकि आप गैस करते जा रहे थे ना। फ्लावर नहीं किया, कुछ नहीं बताया इसने। फूल। कंपटीशन की भावना जारी है यहाँ पे, स्पोर्ट्समैनशिप पता नहीं काम हो गए। मेरी बारी में मुश्किल गाना चला दे तू। इतना ऊंचा बोल रहे हैं। अच्छा, पहला क्या? जंबो। चिपकू। जंबो। क्या? जंबो। चप्पू। जंबो। चप्पू। जंबो। दोबारा बोलो। जंबो। चपको। जंबो। सबको। जंबो। सब पो। जंबो। आउट। जंबो। जंबो। आउट। ठीक है। पहले ही गलत बता दिया मैंने। सही है। सेकंड, घंटा। गन्ना। घंटा। अन्ना। घंटा। गन्ना। घंटा। अन्ना। घंटा। 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 ये मैंने इशारा किया। एक तो सही दिया मैंने। इशारों में आज पहली बार इशारे का उपयोग किया गया है। ओके, शुरू। तीसरा, बंदूक। बंदूक। चौथा, ताली मारो, मेरी टीम में हो तुम।
चौथा लैला। लैला। हाँ, अरे इसे कहाँ से चल रहा है चलो नॉट बैड नॉट बैड। कुछ कुछ तो हरामी वाले वर्ड तो बताइए ना, बंदूक बाहर पड़ी है मेरी। लैला कौन सा हरामी वाला वर्ड है? लैला। लैला हरामी वाला अरे word नहीं है? मतलब कि लड़की को तू अंदर से ना हिमांशु, तू अंदर से हरामी हूँ। फिफ्थ डायनासोर। डायनासोर। कैट डॉग। डायनासोर। हाँ डायनासोर। हाँ। गॉडजिला। अच्छा क्या बोलो, एक बार बोलो। डायनासोर। डायनासोर। ये तो कह रहे हैं मदद की है मैंने। मदद करिए आपने, यहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई जा रही है। ओके छठा चलो। डॉग। डॉग। गॉडजिला। डॉग। रॉन्ग। डॉग। डॉग। गॉड। चलो हिट दे। डॉग। अरे उल्टा हो गया, ऐसे चल रहा है। सेवेंथ टिश्यू। नीतू। नीतू। ए सुनने वाली सभी नीतू, आप लोगों को टिश्यू बोला जा रहा है। गलत है। गलत है। क्या है? टिश्यू। ऋतु। रेतु। आपको ये देखो क्या बोल रहा है, टिश्यू। इशारा करके बताओ। अच्छा मैं कुछ और इशारा कर रहा था। ये भी ठीक है। टिश्यू। हाँ। ठीक है, टीम अच्छी है हमारी। चीटिंग करा रहा हूँ मैं। हाँ हेल्प कर रहे हो। गुड गुड गुड। मैं जीत गया ना तो आजादी कर लेंगे अपन, क्या हो गया। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा आठवां है एक जुमरू। जुमरू। सूप। जुमरू। चुम्मा। क्या है चुम्मा? चुम्मा ले लिया उन्होंने मेरा। जुमरू। शतुरमुर्ग। नहीं, जुमरू। सुपरकूल। नहीं है, क्या था? जुमरू। ओ जुमरू। अगर फाट। 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 वाह भाई वाह, ये तो फट से। अच्छा 10वां लास्ट ला। ढोल। ढोल। डॉक्टर। ढोल। डोंडू। ढोल। गोल्ड। ढोल। होल्ड। इशारा कर दूं? ढोल। Nice. नो बैड वेल प्लेड। इसमें मजा तो आया है ना। मजा आया, अब दूसरी एक और गेम है, वो भी मजेदार है। ठीक है। हमारे पास क्यू कार्ड कम थे तो हमने एक में दो डाल दिया। अच्छा ये बाद में एडिटिंग में ऐसे नाम लिखा हुआ आ जाएगा। पढ़ लिया क्या है? नहीं पढ़ा नहीं है मैंने, कुछ नहीं पढ़ा। कितना चालू है यार। नहीं पढ़ा है, सच्ची में नहीं पढ़ा, कसम से। ऐसे करके देख गया। मैं ऐसे दिखा रहा था आपको कि ऐसा पढ़ा जाएगा। थोड़ा सा कुछ दिखा बट मेरे को पता नहीं चला कि पढ़ गया है। इसका नमक आता है। टाटा सॉल्ट। नहीं, हाँ टाटा है। हाँ। हाँ सेकंड वर्ड Second is, सुसाइड। गर्दन। नेक। हाँ टाटा नेक। टाटा नेक्सा। हाँ टाटा नियॉन। ऐसा सा कुछ और। टाटा इनोवा। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी नहीं है। मुझे पता ही नहीं क्या होता है। नेक। हाँ लेस। टाटा पहला है। अगला इज हाँ 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 ओके। फर्स्ट टाटा। दूसरा नेक। हाँ तीसरा कुंडी। ऑन। हाँ नेक्सॉन। नेक्सॉन। अच्छा सही। दूसरा वर्ड। है। शो। कौन सा शो है? शो पीछे का शो है। नहीं नहीं। पहला एक वर्ड। हाँ पहला वर्ड हाँ हाँ पाद। पाद। पाद दूंगा। sounds like पाद। अच्छा पाद। पद। नहीं, बंगाली में पद।
बंगाली में पद क्या पौध पौध और आगे आगे कैसे समझाऊं? पौध पौध शो कौन सा? पौध शो चैट शो देखो हाथ जब टूटता है हाँ। तो उसमें क्या चढ़ता है? प्लास्टर और क्या उसका नाम होता है? प्लास्टर और भी तो बोलते हैं। या फिर पिक्चरों में क्या होती है लोगों की, एक्टर को लाना, ये वो, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूटी नहीं, जैसे उसके एजेंट्स भी होते हैं। गुंडे नहीं, पिक्चरों में लोगों को, एक्टर को लाने के लिए उसको क्या बोलते हैं? कास्टिंग हाँ। कास्टिंग शो अरे बंगाली वाला पार्ट। हाँ पौध और फिर लोगों को क्या करते हैं? कास्ट पॉडकास्ट क्या बड़े ही अच्छे से समझाया है ये। जी बिल्कुल पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको 2 पॉइंट। अच्छा, अब दूसरा, पहला है ये बोल सकता हूँ ना, जापानी खाने की चीज है, बड़ी फेमस। वो सुशी हाँ, खोआ। अच्छा, दूसरा है अमेरिका में ये शहर है और बहुत फन है वहाँ पे, टॉप लास वेगास वैसी सी जगह, न्यूयॉर्क टॉपलेस लड़कियां घूमती हैं बीच पे, और वहाँ पे बहुत वो आईफा अवार्ड्स भी होते हैं। लास वेगास नहीं है नहीं बड़े बड़े झूले होते हैं। इट्स लाइक अ वेरी फन प्लेस, बहुत सनी एरिया है, ठंड ज्यादा नहीं है। अरे गाना भी था, वेलकम टू हॉलीवुड। इंग्लिश गाने नहीं सुनता ना? कम सुनता हूँ नहीं सुनता मैं गुड़गांव से। अच्छा, ये दिस आल्सो साउंड्स लाइक इंग्लिश में माता जी, मॉम साउंड्स लाइक, और क्या कहते हैं मम्मी? मम्मी को मॉम मम्मी। हाँ, ऐसा सा साउंड्स लाइक। अमेरिका की हमने शो करा है, हमें जगह ही नहीं पता, बताओ। वेलकम टू। अच्छा, पंजाबी समझ आती है? हाँ आंधी है। इसको बीच में जो लगता है उसको क्या? आसन। नहीं, और भी एक वर्ड होता है पंजाबी में, म्यानी, पता है? हाँ म्यानी हाँ। वैसा साउंड्स लग रहा है। मेरे ख्याल से मेरे को नहीं समझ आ रहा। म्यानी अरे यार। मयामी मयामी। सेकंड है, हमने शूट तो कर लिया, नहीं, गाने को क्या करते हैं? रिकॉर्ड। हाँ, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? रिकॉर्डिस्ट। उस इंस्ट्रूमेंट को? माइक। नहीं, गाने को हमने ये कर लिया, रिकॉर्ड कर दिया, और उसको और क्या बोलते हैं, मतलब उसका बॉक्स को क्या बोलते हैं? हारमोनियम वाले। नहीं, वही शब्द है। रिकॉर्ड। हाँ, उसको और रिकॉर्डिस्ट। नहीं, रिकॉर्डिस्ट तो बंदा हो गया ना। हाँ। उस चीज को क्या बोलते हैं? कंसोल। नहीं, माइक। नहीं। अरे यार। रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हाँ, रिकॉर्डिंग। चलो, बंदा भी हो सकता है, बंदा भी कर रहा है रिकॉर्डिंग कर रहा है। जैसे जो प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। हाँ, ऐसे रिकॉर्ड करता है उसको क्या बोलते हैं? सिंगर। अबे जो रिकॉर्ड करता है उसको रिकॉर्डर। इसका मतलब होता है टेप के बाद क्या लगता है? मैं छोटा था, हमारे यहाँ होते नहीं थे। बहुत पुरानी बात है। अच्छा, सेकंड है, एक यूट्यूबर है, वो यहाँ का है, बहुत आशीष चंचलानी। नहीं, प्राजक्ता निक को जानते हो? हाँ, बी यूनिक वाला। वो कहाँ से है? उल्लासनगर। नहीं, वो आशीष चंचलानी है, डोंबिवली। अरे we speak internet language हो रहा। हाँ। अच्छा, पहला है हाथ तेरे ना आनी शीला की देवान। सेकंड है हाँ। तुम हो शेर। ये अब समझ आ गया, तुम हो वैसी सी जगह का नाम है। थैंक्स गिविंग पता है? थैंक्स गिविंग होता है अमेरिका में, मतलब जगह तो क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है। थैंक्स गिविंग पे क्या कटता है? केक। मेरे को नहीं पता। अच्छा, पक्षी होता है, वो कटता है। अच्छा, बड़ा सा होता है। ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच नहीं खाते थैंक्स गिविंग। अच्छा,
अच्छा जो बड़ा हॉर्मनी सा आदमी उसको क्या बोलते हैं? टर्की, हाँ वैसा सी जगह है, कंट्री है। हंगरी, नहीं हाँ टर्की और पीछे क्या था की, नहीं, टर्की, नहीं। अच्छा वही वर्ड है टर्की, टर्की टर्की, अच्छा टर्की। ज्योग्राफी में कितने आए थे? याद भी नहीं है मुझे, इतने आए थे। पहला है बॉल को करते तो क्या होता है वो? बाउंस। नाइस देखा? चाय में क्या डालते हैं? पत्ती, चाय, टी लीव्स, नहीं नहीं, और क्या डालते हैं? मिल्क, गला खराब होता है तो? अदरक। मामा श्री क्या करते थे? डाइस फेंकते थे। उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डाइस, गैम्बल, फेंकना, थ्रो। नहीं नहीं, पनीर क्या होता है जो खाते हैं? चीज, पनीर अलग अलग जगह मिलते हैं, चिकन भी होता है, वो पनीर भी होता है, सोया भी होता है। पनीर रोल। रोल। अच्छा। अगला है बंदर का बड़ा भाई गुरिल्ला, और आसपास मामा चिंपैंजी। चिंपैंजी। नाइस। जो हर कोई होता है, कैसे समझाऊं इंसान, मैं? ह्यूमन। नहीं नहीं, नंगा, नहीं, सिंगर, हाँ गाना, एक एक सिंगर, टोपी वाला सिंगर। हम नहाते हैं तो कहाँ नहाते हैं? बाथरूम, बाथरूम सिंगर। हाँ एक शो आया था उसका, मैं होस्ट था बाथरूम सिंगर का, हाँ, 2007 में। तो उसमें क्या करवाते थे आप? गाने के बाद अच्छा, सब ये नहीं, ये गाने गाते थे सब लोग? हाँ हमने ऑडिशन लिए थे अलग अलग शहरों में। बप्पी दा उसके वो थे जज। बप्पी दा, रवि किशन और शिवानी कश्यप। अगला जो वर्ड है ना, स्निफ, डीप ब्रेथ, ब्रेथ, जो वो करवाते हैं बाबा रामदेव, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आसन, हाँ, एक आसन होता है ना, डीप ब्रीथ, हाँ, आसन लेते हैं बाबा रामदेव, एक आसन करवाते हैं। अलोम विलोम, हाँ, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। एक मूवी करी थी आपने जो 9 के बाद आता है? 9 के बाद आता है 10वीं दानिया। तीसरा है आखिरी का मजा उसका है, तो उसमें क्या आपको आंसर मतलब नहीं करता हमारे को, हाँ। सही गलत मतलब जो नहीं दिमाग करता। में आता वो। जो भी सबसे पहले दिमाग में है वो। हाँ। तो शुरू करते हैं भाई फटाफट से। शुरू करें। तो पहला प्रश्न है, अगले दिन में क्या करते हो आप? एक पॉइंट गया। बोल दिया क्या? वो लिपस्टिक का समझ क्या मैं? अरे आप नहीं बोल सकते। अकेले में वो दे देंगे, हम आंसर दे देंगे, सबसे पहले बोल दिया ना। अर्थ का कैपिटल क्या है? अर्थ का कैपिटल दिल्ली। मुझसे प्यार क्यों करते हो? तुम फनी हो। अच्छा ठीक है। कल रात कितने साथ सोए थे? हाँ? रजाई की तरफ। आपको बर्थडे में क्या चाहिए? नया फोन, आईफोन सितंबर में लॉन्च होगा ना। वो नया वाला, ठीक है। लड़के अच्छे क्यों लगते हैं आपको? क्या अच्छे लगते हैं? लड़के अच्छे दोस्त होते हैं। नंदू या चुटकी? चुटकी। ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं? 8। बस इतना क्विक। हाँ पीछे। हो गए 10। अच्छा और मन से और पूछ लूं? ना मेरे मन में आ जाएंगे किसी है बस हो गई कमिटमेंट। ठीक है। 10 की बात हुई, 10 हो गए। यहाँ पे लेकिन बड़ी अच्छे था, गुड फन। मजा आया ना? नाइस। तालियां।